स्वागत है सभी का। देखिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 सफलता की अचूक रणनीति। आज की तिथि क्या है? तो 20 3 2026 और आपकी परीक्षा तिथि क्या है? तो 4 6 2026। मात्र 75 दिनों का महासंग्राम। आपका एग्ज़ाम कब है? तो आज से 75 दिनों बाद। तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस रणनीति में हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके एनालिसिस के बाद आपको कैसे तैयारी करना है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में आपको सिर्फ रणनीति पता नहीं चलेगा, आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, आपकी एक बेहतरीन तैयारी कैसी होगी। चलिए देखते हैं परीक्षा की रूपरेखा और समय प्रबंधन की अगर बात किया जाए तो तैयारी प्रारंभ आप आज से करिए 20 मार्च 2026 से। परीक्षा के दिन 4 जून 2026 है। 75 दिन का टाइम है आपके पास। मूल्यांकन विधि की बात किया जाए तो 100 अंक का कुल प्रश्न है और प्रश्नों का जो स्तर है वो हायर सेकेंडरी 12वीं स्तर का होगा। हमारा लक्ष्य परीक्षा में अगर आप 85 प्लस का टारगेट रखते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आप कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। देखिए सफलता का सूत्र पाठ्यक्रम का ज्ञान प्लस पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र इंटू नियमित अभ्यास। तब क्या होता है, आपका एक बेहतरीन तैयारी हो पाता है। चलिए पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण एनालिसिस देखते हैं सिलेबस का। तो भाग 1 है सामान्य मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 30 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाएगा 20 नंबर का। शिक्षण अभिरुचि टीचिंग इंटरेस्ट पूछा जाएगा 30 नंबर का। सामान्य हिंदी जनरल हिंदी पूछा जाएगा 10 नंबर का और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा 10 नंबर का। टारगेट स्कोर प्लान अंकों का गणित आपको कैसे अपना टारगेट सेट करना है। तो मानसिक योग्यता रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि कुल 60 अंक के क्वेश्चन आएंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए 50 प्लस, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक अंक खींचे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान टोटल 20 अंक का पूछा जाएगा। आपका टारगेट कितना होना चाहिए तो 15 नंबर से ज़्यादा का। सीमित पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है और सटीक अध्ययन करना है, उसी से आपका बेहतर स्कोर बनेगा जीके में। भाषा भाषा के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश मिला के टोटल 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप आराम से 15 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कैसे? तो व्याकरण के नियमों से पूरे अंक आप हासिल कर सकते हैं। व्याकरण के नियमों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए आपको क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदुओं को आप जान लीजिए। भाग 1 सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग 30 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएगा। यहाँ से 30 क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या है तो तर्क करना रीजनिंग और संबंध देखना, एनालॉजी और आंकिक योग्यता, अक्षर श्रेणी आंकिक श्रेणी सीरीज देखना है आपको, कोडिंग डिकोडिंग देखना है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, वर्ग एवं अंक, घन संबंधी पैटर्न, इन सभी को आपको अच्छे से समझना है। ध्यान दें 30% प्रश्न आकृतियों मतलब नॉन वर्बल और सीरीज श्रेणी से आते हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। नॉन वर्बल रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेना है और सीरीज को तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है। मानसिक योग्यता पीवाईक्यू पैटर्न देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको यहाँ पे समझिए। प्रश्न के प्रकार पीवाईक्यू से सुमेलित कीजिए, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था। श्रेणियों और छिपे हुए अंकों को मिलाना, विषम पहचानना ऑड वन आउट, आकृतियों या शब्दों में भिन्न छांटना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आकृति पूर्ण करना, मैट्रिक्स में लुप्त आकृति खोजना, कथन एवं कारण असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। यह नया पैटर्न है जो पीवाईक्यू में बहुत पूछा गया है। क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एग्जांपल है यहाँ पे। एक मानक पासे पर विपरीत फलकों का योग 7 होता है। रीजन है पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। तो इसका उत्तर क्या है, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए गणितीय संक्रियाएं। तो बोर्ड मास का अचूक नियम आपको पता होना चाहिए। पीवाईक्यू से सीधे बोर्ड मास से प्रश्न कथन कारण में पूछे गए हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको आप इस डायरेक्शन में सॉल्व करते जाएंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सवाल है जिसमें आपको पहले डिवीजन करना है। तो 12 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है तो 4 और 12 ऐड होगा तो क्या आएगा, आ जाएगा 16, जो कि राइट आंसर है। टैग वर्ड देखिए, हमेशा पहले भाग खोजें, समीकरण अपने आप हल हो जाएगा। आपको सबसे पहले डिवाइड करना है तो आपको डिवीजन का सिंबल देखना है, उसके बाद आपको सॉल्व करते जाना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद श्रृंखला व कोडिंग,
देखिए, अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज पूछा जाता है। वर्णमाला के क्रम याद रखें, जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, आपको पूरा जेड तक याद रखना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है इजोटी, इसको हम थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाए हैं और आगे भी क्लासेस आएगा उसमें भी इसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? उपरोक्त प्रश्न में +3 का नियम है, अतः उत्तर क्या होगा? आर होगा। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा आर। ठीक है। फिर अंक श्रृंखला, नंबर सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल पूछे गए हैं 0, 3, 8, 15, 24। तो इसका ट्रिक क्या है, आप पहले वर्गों के आसपास की संख्या खोजें। जैसे 1 का वर्ग करके 1 माइनस किया है तो क्या आया है? यहाँ पे 0 आया है। 2 का वर्ग करके 1 माइनस करने पर 3 आया है। फिर 3 का वर्ग करके -1 करने पर यहाँ पे 8 आया है। वैसे ही 4 का वर्ग करके 1 माइनस करने पर 15 आया है। 5 का वर्ग करके 1 माइनस करने पर, मतलब 5 पंजे 25 और 25 में 1 माइनस करने पर क्या आया है? 24 आया है। तो अगला स्टेप क्या होगा? 6 का वर्ग करके 1 माइनस करेंगे तो 36 - 1, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 35। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 35। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आसान होता है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको सिर्फ रणनीति पता नहीं चलेगा, आपका बहुत हद तक तैयारी भी हो जाएगा, ये आप खुद महसूस करेंगे। और देखिए, आगे हम आपकी कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं प्री डीएलएड एग्जाम का। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम ज़्यादा लाइक का टारगेट नहीं रखते, हम ये चाहते हैं कि जितना व्यूज़ आता है कम से कम उसका आधा लाइक इसमें रहे। यही हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2 है सामान्य ज्ञान, जहाँ से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय इतिहास में आप स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक अच्छे से पढ़ लेंगे। 1947 के बाद का घटनाक्रम एवं सुधार आंदोलन, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। दूसरा, आप इसमें नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार को अच्छे से याद करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, इनको आप क्या करेंगे? समझ के जाएंगे। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग, बैंक प्रणाली, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? उसके बाद सामान्य ज्ञान में और क्या पढ़ना है? भूगोल। भूगोल में प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ सहित। तो आपको ये सभी चीज़ें समझ के जाना है अच्छे से। बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक क्वेश्चन आता है, एकदम डीप नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। सामान्य विज्ञान में मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, इनको पढ़ लीजिए। स्वास्थ्य विज्ञान एवं जीवन की गुणवत्ता, इसको समझ लीजिए। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था हीमोग्लोबिन के कार्य, तो इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संचार करना, लाल रंग प्रदान करना रक्त को, और लौह युक्त होता है। क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया था, तो इस तरह से इसके आसपास की चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। सामान्य ज्ञान में शिक्षा एवं खेल से संबंधित कुछ चीज़ों को आपको समझना चाहिए। खेल शिक्षा, योग एवं मूल्य शिक्षा अति महत्वपूर्ण। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के ही जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एनईपी 2020, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट 2009, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई की भूमिका, साथ ही साथ इन तीनों का फुल फॉर्म, इन तीनों का ही क्यों, यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है, एनसीएफ, एनईपी, आरटीई, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, इन सभी का आपको फुल फॉर्म अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टैग वर्ड देखिए, एनसीएफ 2023 योग शिक्षा अनिवार्य, एनईपी 2020 क्या कहता है? सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझ के जाना है। देखिए, सामान्य ज्ञान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे समझिए। कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में घटनाओं या शासकों को क्रम में जमाने के बहुत प्रश्न हैं। देखिए, शासक आराम शाह, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय अनुमान, पंचवर्षीय योजना, उदारीकरण, नीति आयोग, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से जमाने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुमेलन, मैचिंग वाला क्वेश्चन, स्टेडियम और शहर, जैसे सॉल्ट लेक कोलकाता। लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11। एक या दो सही मिलान से पूरा उत्तर निकल आता है। क्लियर है? तो इस सही मिलान वाला जो क्वेश्चन होता है वो एक प्रकार से आपके लिए क्या होता है? आपके लिए होता है बोनस। तो इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, पढ़ के जाना है। देखिए, सामान्य ज्ञान की ट्रिक्स एवं रणनीति। कथन एवं कारण हल करने की ट्रिक। जब भी असर्शन और रीजन आए, दोनों वाक्यों के बीच क्योंकि, बिकॉज लगाकर पढ़ें।
यदि अर्थ सही निकले तो रीजन असर्शन की व्याख्या है। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। भूगोल ट्रिक, कोयला उत्पादक क्षेत्र दक्षिण से उत्तर। प्रीवियस क्वेश्चन आधारित, नेवेली तमिलनाडु, सिंगरेनी तेलंगाना, तलचर ओडिशा, कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्शन को याद रख सकते हैं। रणनीति देखिए, शिक्षा नीतियाँ, एनईपी, एनसीएफ और आयोगों की स्थापना वर्ष रट ले, यहाँ से सीधे प्रश्न बनेंगे। क्लियर है। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि, जहाँ से 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप आराम से 27, 28 या फिर 29 या फिर 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेहद आसान होते हैं, समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या है? तो बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का शैक्षिक मनोविज्ञान, इसको आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। किसमें? प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। अगर बीएड का है तो 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ के जाएंगे आप। सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, व्यक्तिगत भिन्नताएं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कक्षागत अंतःक्रियाएं और आधुनिक शिक्षण प्रविधियां, यहाँ से भी सवाल बनता है। यह खंड पूर्णतः समझ, अंडरस्टैंडिंग और बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है। शिक्षण अभिरुचि, प्रमुख मनोवैज्ञानिक, भाग 1। देखिए, ये वो मनोवैज्ञानिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीन पियाजे, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनका एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। टैग वर्ड क्या है इसमें याद रखने योग्य? तो आत्मसात, एसिमुलेशन, समायोजन, अकोमोडेशन एवं स्कीमा, इनके बारे में इन्होंने अपना क्या दिया है? राय दिया है, इनको समझाया है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए एक सवाल आया था, बच्चों का ज्ञान आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया से बढ़ता है। ठीक है। देखिए उसके बाद है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ई एल थॉर्नडाइक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम पूछ दिया जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मुख्य नियम क्या है इसका? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्रीवियस सर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अभ्यास बंद करने पर भूलना, मतलब अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद पावलाव, स्किनर और हॉलैंड। पावलाव, इनका जो सिद्धांत है क्लासिकल अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया, घंटी बजाने पर लार आना। स्किनर, ऑपरेंट अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी इन्होंने दिया है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट का महत्व, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। हॉलैंड, करियर विकल्प सिद्धांत, 6 व्यक्तित्व प्रकार जो कार्य वातावरण से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि, कक्षा और शिक्षक की भूमिका, ये आपको समझना है, बेहद इंपॉर्टेंट। इसको समझे बिना आप डीएलएड की तैयारी कैसे करेंगे? टीचर बनने की तैयारी कैसे करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन आधारित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, छात्र केंद्रित कक्षा, व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के भेद को कम करना, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, खुशी से सीखना, उपलब्धि की आवश्यकता, प्रशंसा बाह्य है। ठीक है, ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। शिक्षा का दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण सर्वोत्तम है, जहाँ बच्चों की, छात्रों की भागीदारी प्रोत्साहित होती है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में चिंतन शक्ति, थिंकिंग पावर को विकसित करना। इन सब चीज़ों को आपको समझना है। देखिए जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। बस एग्ज़ाम डेट तक आपको इन सभी चीज़ों को आत्मसात करके रखना है और इन सभी चीज़ों पर अच्छे से वर्क करना है, काम करना है, देन डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा बाकियों से बेहतर ही होगा। और रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा मैं आपको कराने वाला हूँ। मेरा तैयारी कंप्लीट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने रेडी करके रख लिया है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप इस सभी चीज़ों को अच्छे से देख के समझेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस अगर कर लेते हैं तो भी आपका जो तैयारी है 70 to 80% हो जाते हैं। 70 to 80%। किसी भी एग्जाम का बैकबोन क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। चलिए आगे समझते हैं कुछ और चीज़ों को। शिक्षण अभिरुचि के कुछ टैग वर्ड है, गोल्डन ट्रिक है, जिसमें आपको पॉजिटिव वर्ड देखना है जो हमेशा सही होते हैं, जैसे सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, जिज्ञासा, चिंतन, क्यूरियोसिटी, थिंकिंग, समझना, अर्थपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग। और हमेशा जो नकारात्मक होते हैं कुछ शब्द जिसे आपको याद रखना है, ये क्या होते हैं? हमेशा गलत होते हैं। रटना, याद करना, रोट लर्निंग, दंड, सजा, पनिशमेंट, केवल, मात्र, ओनली,
तानाशाही, अधिनायकवादी, अथॉरिटेरियन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी वर्ड से आपको क्या करना है, बचना है। और इधर जो ग्रीन में मैंने टिक किया है, ये सभी वर्ड इनके साथ आपको क्या करना है, जाना है। ये सभी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्लियर है? चलिए आगे कुछ और चीज़ों को समझते हैं। भाग 4 सामान्य हिंदी, जहाँ से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या है यहाँ पे, तो व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, किसके अंतर्गत, वर्ण विचार के अंतर्गत। शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। पद भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो व्याकरण पोर्शन है कंप्लीट तैयार हो जाता है हिंदी में। उसके अलावा रचना एवं कौशल, वाक्य परिचय, अंग, भेद, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ देख लीजिए कुछ। भाषाई कौशल को समझ लीजिए अच्छे से, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, यहाँ से सवाल बनते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण विषय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित कुछ चीज़ है यहाँ पे। वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। संज्ञा के प्रकार, गिरोह ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। पानी, सोना ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, ठीक है। लिंग, हिंदी भाषा में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सदा पुल्लिंग कौन है, तो सोमवार, नींबू, दाल क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पीवाईक्यू का और पैटर्न को समझते हैं। वाक्य का सही क्रम, साधारण वाक्य का व्याकरणिक क्रम, कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रणनीति नहीं बता रहा हूँ, इसमें 15-20 डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे कब, पिछले साल, उसको मैंने शामिल किया है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में सवाल बनते कैसे हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है और अपना रणनीति कैसे रखना है, तैयारी कैसे करना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए तत्सम शब्द से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक कथन दिया गया था कि तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द है जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकारा है, जो क्या है, बिल्कुल सही है। ये सवाल भी पूछा गया था। विराम चिन्ह से क्वेश्चन आया था, आरोही अवरोही क्रम ठहराव के आधार पर, तो आपको इसे जमाना था। पहले अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, फिर उप विराम, फिर पूर्ण विराम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप सभी सब्जेक्ट को बेसिक बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन डेफिनेटली आपका जो स्कोर है कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हिंदी का सटीक रणनीति, पर्यायवाची सुमेलन पूछा गया सवाल है। गंगा का भागीरथी, सूर्य का पतंग, कोयल का श्यामा, तालाब का पुष्कर। मुहावरा पूछा गया था, आंखें बंद करना, मतलब जानबूझकर अनदेखा करना। देखिए स्कोरिंग ट्रिक है यहाँ पे, हिंदी में 10 में से 10 अंक लाना सबसे आसान है। प्रतिदिन 20 पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे पढ़ें। लिंग और वचन के अपवाद, एक्सेप्शंस जरूर याद करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पार्ट 5 जनरल इंग्लिश, जहाँ से 10 नंबर के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये पीपीटी आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मुझे लगता है कि ये पीपीटी सबको पसंद आएगा जो प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर पसंद आएगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का चैनल नाम और यूट्यूब चैनल का नाम दोनों सेम है, टीचर 3.0। आप सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से टच करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने पास रखिए और अपने पेपर के दिन तक, मतलब 4 जून 2026 तक इसको देख के इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, देन डेफिनेटली आप बाकी लोगों से ज़्यादा स्कोर करेंगे। चलिए समझते हैं सिलेबस ओवरव्यू। ग्रामर पूछा जाएगा जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस ये सब पूछे जाएंगे। वोकेबलरी में सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब पूछे जाते हैं। रीडिंग के अंतर्गत पैसेज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो कि बेहद आसान होता है। तो इस तरीके से जो क्या है सिलेबस का ओवरव्यू है इंग्लिश का। चलिए समझते हैं ग्रामर कोर टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो प्रीपोजिशन पूछा गया था, करेक्ट यूसेज इज की। देखिए पिछले साल का एग्जाम्पल है, हर मैरिज टू फिलिप नॉट विद, ठीक है। इंटरेस्ट इन सोशल वर्क नॉट फॉर, ये पूछा गया था। देखिए वॉइस में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल है यहाँ पे, द अर्थ वॉज बिलीव्ड टू बी राउंड, ये क्या है, पेसिव है। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ये क्या है, पेसिव है, ये पूछा गया था। सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ये पूछा गया था। उसके बाद इंग्लिश वोकेबलरी पीवाईक्यू ट्रेंड, देखिए पीवाईक्यू का ट्रेंड अगर देखें तो सिनोनिम मीनिंग पूछा जाता है, प्रेडिक्ट का पूछा गया था, फोरटेल, एंटोनिम अपोजिट पूछा जाता है, फ्रेटर्निटी का पूछा गया था, हॉस्टिलिटी, रूट वर्ड ट्री, फ्रेटर का क्या होता है, ब्रदर, अपोजिट इज एनेमी, हॉस्टिलिटी।
ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या पूछा गया था? वन हु इज ऑल पावरफुल, omnipotent पोटेंट। omni का मतलब होता है ऑल और पोटेंट का मतलब होता है पावर। स्पेलिंग के अंतर्गत पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस ट्रिक, रीअरेंजिंग पार्ट्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। ट्रिक है, लुक फॉर ग्रामेटिकल लिंक्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुज। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये दिया गया था जमाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सही ऑर्डर क्या होगा? पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, तब ये करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंग्लिश का फाइनल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपका? तो ग्रामर रूल्स, फोकस ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस एंड प्रीपोजिशंस, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिमिनेशन मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। इन वोकेबलरी एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस एलिमिनेट द ऑब्वियस रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट, जो आपको गलत लग रहा है उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन स्कैन द पेसेज फॉर कीवर्ड्स। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, आपको पेसेज पढ़ते नहीं बैठना है, आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, कीवर्ड ढूंढना है, फिर उस कीवर्ड को पेसेज में खोजना है। आप सही आंसर तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, समय बचेगा आपका। चलिए समझते हैं 75 दिनों का महासंग्राम। चरण एक है यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। 1 से 30 दिन तक आपको क्या करना है, मतलब 20 मार्च से 18 अप्रैल तक आप क्या करेंगे? मानसिक योग्यता रोज 1 घंटा, वर्ग घन वर्णमाला क्रम याद करेंगे, बोर्ड मास की प्रैक्टिस करेंगे। शिक्षण अभिरुचि रोज 1 घंटा, पियाजे थॉर्नडाइक स्किनर पावलोव के सिद्धांत समझेंगे। एनसीएफ 2023 व एनईपी 2020 को पढ़ेंगे अच्छे से। सामान्य ज्ञान रोज 1 घंटा, इतिहास की घटनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को क्रमानुसार क्या करेंगे, लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश रोज 30 मिनट, व्याकरण के नियम और 10-10 शब्द मतलब वोकेबलरी रोज याद करेंगे। ठीक है, लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहले 30 दिनों में 70% सिलेबस कवर करना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। उसके बाद चरण 2, 31 से 55 दिन तक क्या करना है आपको? 19 अप्रैल से 13 मई तक क्या करेंगे? विषयवार टेस्ट, जो पढ़ा है उसके बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज लगाएं। पीवाईक्यू का हल, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को गहराई से हल करें। मैं आपको लगभग 6 से 7 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बाद में भूल जाएंगे। चलिए पहचान पकड़े, देखें कि सम्मिलित कीजिए और कथन कारण वाले प्रश्नों को कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कमजोरियां पर वार, जो प्रश्न गलत हो उनके नोट्स एरर लॉग बनाएं, फिर उसका प्रैक्टिस करें, उसको रिवाइज करें। लक्ष्य क्या होना चाहिए? सटीकता, एक्यूरेसी और गति, स्पीड बढ़ाना। पहले आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? अपने एक्यूरेसी और स्पीड पर फोकस करना है। उसके बाद 56 से 75वें दिन तक 14 मई से 3 जून तक आप क्या करेंगे? रैपिड रिवीजन, केवल बनाए गए शॉर्ट नोट्स और टैग वर्ड्स का रिवीजन करें, नया कुछ ना पढ़ें। आपके पास बहुत लंबा टाइम है 75 दिन का, तो आपको लास्ट टाइम में क्या करना है? नया नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए, बाद में आप क्या करेंगे? सिर्फ रिवीजन करेंगे। मॉक टेस्ट, हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ 100 अंक का टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट सीखें। माइंडसेट, सकारात्मक रहे, पर्याप्त नींद लें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, ट्रिकी पॉइंट्स एंड रिवीजन। देखिए एलिमिनेशन मेथड, सुमेलित कीजिए। मैचिंग वाले सवाल में आपको क्या करना है? अगर 4 में से एक भी सही जोड़ा आपको पता है तो विकल्प में देखना है आपको, अक्सर 2 विकल्प तुरंत कट जाएंगे। कथन और कारण वाले में यदि कोई नकारात्मक निगेटिव टैग वर्ड है तो वह क्या है? प्रायः गलत होता है, जैसे केवल, रटना। मानसिक योग्यता, श्रृंखला में यदि अंतर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो या तो गुणा हो रहा है या वर्ग या घन का नियम लगा है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करने का यही क्या है? मूल मंत्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए रूट वर्ड्स, अंग्रेजी के लिए आपको याद रखना है। ऑमनी मतलब ऑल, ऑमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, एंटीडोट। ठीक है, डिक्ट मतलब क्या होता है? स्पीक, प्रिडिक्ट पहले से बोलना, भविष्यवाणी। शॉर्ट ट्रिक्स, सामान्य ज्ञान का ऐतिहासिक क्रम और भूगोल के लिए अपने खुद के एक्रोनिम संक्षिप्त नाम बनाएं। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत, गुड़ खा तसले में, गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद लोदी। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है? एक्रोनिम बना के याद रखना है। उसके बाद अंतिम मूल मंत्र, रणनीति तभी सफल होती है जब उस पर निरंतर अमल किया जाए। मैंने क्या कहा? कोई भी रणनीति तभी सफल होता है जब उस पर आप निरंतर अमल करते हैं, निरंतर उस पर काम करते हैं। ये रणनीति आपको कितना अच्छा लगा वो तो आप लाइक करके और कमेंट करके बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ आपका रिजल्ट बताएगा कि आपके लिए यह रणनीति कितना कामगार रहा, आप इस रणनीति को अपनाएं या नहीं अपनाएं। ठीक है,
अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आप 4 जून 2026 की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं अगर आप इस रणनीति को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो। ऑल द बेस्ट, आप बेहतर करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बेस्ट स्कोर के साथ, ठीक है? और लास्ट में मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको ये पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं टीचर 3.0, आप जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के अपने टेबल में रखें, अपने डेस्क में रखें और हर रोज़ इसे देखें एक बार और अपनी तैयारी को एक नई मुकाम दे, नई दिशा प्रदान करें और सफलता आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? बाकी इस यूट्यूब चैनल टीचर 3.0 पर आपको एक बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सभी का क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और तैयार रहेंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।